नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को प्रतिशत में चुनाव पे आधारित प्रश्न पढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 70% मत प्राप्त किया और वह 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। अब आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। दूसरा क्वेश्चन है, विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करें। और तीसरा क्वेश्चन है, हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, चुनाव पे कोई भी प्रश्न आधारित रहेगा, आपको सारे टाइप्स के प्रश्न कराएंगे। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, तो आपको चुनाव पे आधारित प्रश्न जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं सब सवाल आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा और गलती भी नहीं होगा दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है। मान लीजिए दोस्तों, ये 2 व्यक्ति हैं जो चुनाव में उठे हैं, चुनाव लड़ने के लिए उठे हैं दोस्तों। ये 2 व्यक्ति हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई पहला व्यक्ति और ये कोई दूसरा व्यक्ति है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चुनाव जो होगा, जो भी चुनाव कराया जाता है वो 100% पे कराया जाता है। चुनाव कितने प्रतिशत पे कराया जाता है दोस्तों? 100। उठने के लिए कितने भी उम्मीदवार उठ जाएं दोस्तों, लेकिन चुनाव जो होगा उसका कंप्लीट जो चुनाव में कुल वोट पड़ा होगा वो 100% होगा। इसका मतलब चुनाव का कुल वोट जो होता है दोस्तों, कुल वोट वो 100% होता है। अब देखिए दोस्तों, इसी 100 का ये कुछ प्रतिशत पाएगा और ये कुछ प्रतिशत पाएगा। देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है पहला वाला व्यक्ति 70% वोट पाया है। तो बताइए दोस्तों, चुनाव कुल 100% पे होता है। अगर एक व्यक्ति 70% पा जाएगा तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा दोस्तों? तो दूसरा व्यक्ति 30% पाएगा। बस दोस्तों, आपको ये छोटी सी चीज़ है, इसी छोटे से पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चुनाव पर आधारित प्रश्न जितने होते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, आप सब क्वेश्चन लगा लेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको डाउट या दिक्कत होगा। और देखिए दोस्तों, हम हर तरह के सवाल कराएंगे, ऐसा नहीं कीजिए। जितने भी टाइप्स के सवाल बनते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, सब टाइप्स कराएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सवाल पे आते हैं। एक व्यक्ति है, चुनाव देखिए दोस्तों 100% पे होगा। एक व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति इसमें कितना नंबर पा गया है? तो पहला वाला व्यक्ति पाया है 70% वोट, और दूसरा व्यक्ति तो दोस्तों 30% वोट पा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पूछें प्रतिशत में जीत हार कितने से हुआ है, इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको प्रतिशत में पता चल जाएगा कि जीतने वाला व्यक्ति कितने प्रतिशत से जीता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से इसको घटाएंगे तो 40। इसका मतलब जीतने वाला व्यक्ति है 40% से चुनाव जीत गया। वोटों में कितने वोट से जीता है? तो वोट में 16,000 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो 40% का मान दिया गया दोस्तों 16,000। देखिए दोस्तों, अगर हम 100% का मान निकालते हैं तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या निकल जाएगी। अगर हम 70% का मान निकालेंगे तो विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या निकल जाएगी। अगर हम 30% का मान निकालेंगे तो हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या निकल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इतना काम करने के बाद आप हर सवाल लगाने योग्य हो गए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 1% का मान निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 1% का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? 400। 1% का मान निकालें दोस्तों तो 400 मिल गया। अब देखिए दोस्तों, आपको सवाल में 100% का मान निकालना है तो 100 का मान निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 4 के बाद 2 जीरो और लगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका मतलब 4000। कुल वोटों की संख्या 4000 थी, सॉरी 40,000। अगर हम चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, अगर ये निकालना है दोस्तों, तो कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया है? तो 40,000 मतदाताओं ने भाग लिया। पहले सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 40,000। अगर दूसरे विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या चाहिए दोस्तों, तो इसी में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 7 चौक 28। इसका मतलब विजयी उम्मीदवार 28,000 मत पाया है। विजयी उम्मीदवार 28,000 मत पाया है। अब हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या चाहिए दोस्तों, तो 4 तियां 12,000। इसका मतलब हारने वाला उम्मीदवार जो है वो 12,000 मत पाया है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल पूछिए आपसे तो आप बनाने योग्य हैं, कोई दिक्कत या डाउट नहीं होगा। बस दोस्तों, आप चीज़ों को समझने के ऊपर काम करिए। लगाना एग्जाम के सवाल बहुत आसान होते हैं दोस्तों साथी। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 24,000 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? चुनाव में विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करें और चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, आपको समझाना या बताना कुछ है नहीं। चुनाव जो होता है वो 100% पे होता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति जब पहला वाला व्यक्ति 60% पाया है तो दूसरा वाला व्यक्ति 40 पाया होगा दोस्तों। तो देखेंगे कितने प्रतिशत से जीता है दोस्तों, तो 20% का मान सवाल में दिया गया है दोस्तों 24,000। तो 20 का मान 24,000 दिया गया। अगर 1% का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? एक का मान मिल जाएगा दोस्तों 1200। एक का मान मिलता है दोस्तों 1200। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 60 का मान निकालेंगे तो विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या मिल जाएगा। 100 का मान निकालेंगे तो कुल वोट मिल जाएगा दोस्तों। 40 का मान निकालते हैं तो हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या। तो पहले सवाल का अगर आंसर निकालना है दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 12 के बाद 4 जीरो।
इसका मतलब है दोस्तों 1,20,000 उस चुनाव में कुल वोट पड़े हैं, कुल मतदाताओं ने भाग लिया था 1,20,000 ने। अब विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 72,000। इसका मतलब विजयी उम्मीदवार 72,000 वोट पाया है। हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालेंगे तो 48,000। हारने वाला उम्मीदवार 48,000 वोट पाया है। अब देखिए दोस्तों एनीवे कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप बनाने होंगे, आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों, इस कंसेप्ट को सीखिए, इस तरह का सारा सवाल कराइए। अब नेक्स्ट अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्तों साथ। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 20% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, और एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह 25,000 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 सवाल फाइंड करना है। कुल उम्मीदवारों की मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, विजयी उम्मीदवारों की मतों की संख्या ज्ञात कीजिए और हारने वाले उम्मीदवारों की मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, जो चुनाव किया जाता है दोस्तों वो 100% पे किया जाता है या कराया जाता है 100% पे। अब देखिए दोस्तों, तीसरे स्थान, मान लीजिए दोस्तों इसमें 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए तीसरा व्यक्ति है दोस्तों, ये दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, और ये तीसरा व्यक्ति है। 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए दोस्तों ये पहले स्थान पे रहने वाला व्यक्ति है, ये दूसरे स्थान पे रहने वाला व्यक्ति है, और ये तीसरे स्थान पे रहने वाला व्यक्ति है। अब देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है तीसरे स्थान पे रहने वाला व्यक्ति 20% पाया है, तो तीसरे स्थान पे रहने वाला 20% पाया गया दोस्तों। पहले स्थान पे रहने वाला उम्मीदवार 45% मत प्राप्त किया है, तो 45 हो गया दोस्तों, 45%। तो दूसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार कितना मत पाएगा दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 65 बन जाएगा। इस 100 में से 65 घटा देंगे, क्या बचेगा दोस्तों 35। इसका मतलब तीसरे स्थान पे रहने वाला उम्मीदवार 35% मत प्राप्त किया। ये कैसे आएगा दोस्तों, इसको जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो दूसरे स्थान पे रहने वाला उम्मीदवार 35% वोट पाया है। अब देखिए दोस्तों, जो भी जीत और हार का फैसला होता है ना, वो पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच में होता है। जीत हार का फैसला हमेशा पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच में होगा दोस्तों, ना कि पहले और तीसरे वाले उम्मीदवार के बीच में होगा। जीत हार के फैसला हमेशा 2 टीमों के बीच में होता है दोस्तों। जो फाइनल पहुंचेगी दोस्तों वही जीत हार करेगी, बाकी सब टीम बाहर हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो इसके पीछे आएंगे वो बाहर हो जाएंगे। जीत हार का फैसला सिर्फ इन्हीं दोनों टीमों के बीच में होना है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत से कितना प्रतिशत से जीता है दोस्तों, ये जीतने वाला व्यक्ति तो 10% से जीता है। इसका मतलब दोस्तों 10% का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो 25,000 दिया गया है दोस्तों। 10% का मान 25,000 है। अगर दोस्तों हम 1% का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1% का मान निकालते हैं दोस्तों साथी, तो 2500 मिल जाता है। 1% का मान 2500। बस दोस्तों इतना काम करने के बाद हर एक सवाल लग गया, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पूछा गया कुल वोटों की संख्या, तो 25 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, तो कुल कितना वोट हो जाएगा दोस्तों, तो कुल वोट हो जाएगा 2,50,000। कुल मतों की संख्या हो गई 2,50,000। अब देखिए दोस्तों, विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालना है तो 45% का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, 1% का मान इतना है, तो 45 का मान कितना होगा, तो कुछ भी काम नहीं करना है दोस्तों, इसका ले जाके इसमें गुणा कर देना है। तो देखिए दोस्तों, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 25 125, कैरी आपका लग जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए दोस्तों, 25 चौका 100 और 12 ऐड कर देंगे तो 112 हो गया दोस्तों। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे दोस्तों। तो इसका मतलब विजयी उम्मीदवार कितना मत पाया है दोस्तों, 1,12,500 वोट कौन पाएगा दोस्तों, विजयी उम्मीदवार। इसका मतलब विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालेंगे 1,12,500। हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा भी व्यक्ति हारा है और तीसरा भी व्यक्ति हारा है, लेकिन यहाँ पे किसका आंसर रखेंगे दोस्तों, तो जो दूसरे स्थान पे आया वही तो रियल में हार गया है, तो हारने वाले उम्मीदवार ये लेंगे। वैसे तो हारा तो ये भी है, लेकिन तीसरे वाले स्थान पे रहने वाले हारने के उम्मीदवार की मतों की संख्या नहीं ज्ञात करना है दोस्तों, दूसरे पे। अब देखिए दोस्तों, 1 का मान इतना है तो 35 का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, गुणा करेंगे, तो अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, तो 125 5 बन जाएगा, कैरी फिर दोस्तों 12 लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 25 3 75 और इसी में दोस्तों 12 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या बनता है, 7 बनता है और 8 बनता है। और दोस्तों 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब है दोस्तों, हारने वाला उम्मीदवार कितना मत पाया है, तो हारने वाला उम्मीदवार 87,500 वोट पाया है। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक सवाल और इंक्लूड कर दे रहे हैं, चौथा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन बना दिए हैं, तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करें। अगर तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 25 दूना 50, 50 के बाद कितना जीरो दोस्तों, तो 3 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब तीसरे स्थान पे रहने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है,
तो 50,000 वोट पाया है। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 50,000 वोट पाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल आपसे पूछेगा, आप बनाने योग्य होंगे। बस आप ये छोटा सा पॉइंट समझिए दोस्तों, जीत और हार का फैसला सिर्फ पहले और दूसरे वाले व्यक्ति में होगा। अगर आप इस पॉइंट में गलती कर जाएंगे दोस्तों, तो इस सवाल को आप बना नहीं पाएंगे। तो बस आप ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखिए, जीत हार का फैसला हमेशा जो फाइनल मैच में पहुंचेगी दोस्तों, उन्हीं के बीच में होगा। इसका मतलब पहले और दूसरे के व्यक्ति के बीच में जीत हार का फैसला होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत में जीत गया 10%, बस इतना काम हो गया दोस्तों, तो हर सवाल लग गया, कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 24,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी सवाल एग्जाम में बनाए या बनाने योग्य हैं। विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या, हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या, तो कोई भी सवाल होगा दोस्तों, आप बनाने योग्य हो गए हो दोस्तों। देखिए दोस्तों 100%। अब देखिए दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति को आप बना दीजिए। ये विजयी उम्मीदवार हो गया, ये दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार हो गया, ये तीसरे स्थान पर रहने वाला हो गया। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 10% मत पाया है, विजयी उम्मीदवार 60% मत पाया है। इसका मतलब ये कितना पाएगा, तीन दोनों को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, घटा देंगे तो 30% ये पाया। हार जीत कितने प्रतिशत से हुआ है दोस्तों, तो हार जीत 30% से हुआ है। 30% का मान सवाल के अंदर दे दिया गया, 24,000। अब आपको दोस्तों 1% का मान निकाल लेना, कुछ काम नहीं करना है। तो 0 काट देंगे, इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 8,000। इसका मतलब 1% का मान 8,000 आता है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, इसका मतलब 100% का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,000 में 2 जीरो और ले जाके ऐड कर देंगे। तो 8,000 में 2 जीरो ऐड कर दिए तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 8 लाख। इसका मतलब उस चुनाव में कुल टोटल 8 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 लाख। अगर देखिए दोस्तों, विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या निकालना है तो आपको 60% का मान निकालना है। दूसरे वाले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार की संख्या निकालना है तो 30% का मान निकालना है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या निकालना है तो 10% का मान निकालना है। तो अब सवाल में कुछ भी पूछेगा दोस्तों, आप बनाने योग्य हो गए हैं। आशा और उम्मीद करते हैं अब इस तरह के सवाल आप लगा लेंगे। नेक्स्ट अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में कुल 1,80,000 मतदाताओं ने भाग लिया। कुल डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। तो दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे, पहले आपको एक पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों। इस पॉइंट पे आप काम करेंगे दोस्तों, तो इस तरह का हर सवाल आप बनाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई गांव है दोस्तों, या कोई शहर है, कोई सिटी है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 1,80,000 वोट पड़ा है दोस्तों। 1,80,000 वोट पड़ा है दोस्तों साथी, 1,80,000। अब देखिए दोस्तों, 1,80,000 वोट पड़ा है, तो ये वोट क्या है दोस्तों, ये 2 तरह के वोट है दोस्तों। एक वोट है अवैध वोट, अवैध, और एक वोट है दोस्तों वैध। अब देखिए दोस्तों, अवैध और वैध वोट क्या होता है। अवैध का मतलब होता है दोस्तों खराब वोट, और वैध का मतलब होता है दोस्तों सही वोट। इसका मतलब ये खराब वोट हो गया और ये सही वोट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सही वोट क्या होता है और खराब वोट क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है दोस्तों साथी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति, मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 सिंबल बना देते हैं, 2 चिन्ह बना देते हैं दोस्तों। मान लीजिए 2 चिन्ह है। अब ये व्यक्ति आया, अगर ये इस पे भी अपना क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये वाला भी बटन दबा दिया, और यही व्यक्ति ये वाला भी बटन दबा दिया दोस्तों, ये वाला भी बटन दबा दिया। इसका मतलब अगर ये एक साथ 2 बटनों को क्लिक कर दे या 2 बटन को दबा दे दोस्तों, तो ये जो वोट होगा दोस्तों, ये वाला वोट अवैध हो जाएगा दोस्तों। अवैध का मतलब खराब हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों 1,80,000 में 20% मत क्या हो गए दोस्तों, अवैध का मतलब खराब हो गया। इसका मतलब है दोस्तों, हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, वैध मत निकाल लेंगे, वैध मत। तो वैध मत निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो कुछ भी नहीं काम करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 10% का मान पूछेंगे तो दाहिने सेकंड पे दशमलव लगा लेंगे, 10 का मान निकल जाएगा। तो 20% मत अवैध है, तो इसका हम 20% का मान निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 का मान इतना आएगा, 18,000 आ जाएगा दोस्तों। तो 20 का मान 36,000 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर हम 36,000 इसमें से घटा दें दोस्तों साथी, तो हमको वैध मत मिल जाएगा। तो वैध मत निकालते हैं, कितना मिलेगा दोस्तों, 3 जीरो तो कॉमन है, 3 जीरो आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा देंगे दोस्तों, 4 आएगा, फिर 7 4 आ जाएगा और 1 आएगा। इसका मतलब 1,44,000 जो ये वोट है दोस्तों, जो ये है, ये वैध वोट है।
अब देखिए दोस्तों आगे लिखा है कि वैध मतों का कोई व्यक्ति है जो 60% मत प्राप्त किया है। इसका मतलब वैध मतों का 60% कोई व्यक्ति प्राप्त किया है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई पहला व्यक्ति है वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया है, तो दूसरा व्यक्ति वैध मतों का कितना % मत प्राप्त किया होगा दोस्तों, तो 40%। तो देखिए दोस्तों सवाल लिखा है कि दूसरे उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा वाला उम्मीदवार ही है, वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसका 10 का मान पूछेंगे तो ये बता देंगे। 40 का मान तो 4 का गुणा करते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका 4 गुना कर लेंगे क्योंकि ये 10 का मान है, ये 10% का मान निकाले हैं ना दोस्तों। सबसे दाहिने सेकंड पे आप 10 में लगाएंगे 10, तो 40 का मान, तो 4 का गुणा कर लेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 4 चौक 16, 16 एक 17 और 4 एक 5। इसका मतलब क्या मिल जाएगा दोस्तों, 57,600 दूसरे उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या मिल जाएगा। अगर दोस्तों अगर पूछेगा विजयी उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या तो 60 यूनिट का मान निकाल लेंगे दोस्तों। अब सवाल में जो भी पूछेगा दोस्तों आप बनाने योग्य हैं। अगर सवाल में ये पूछ दिया जाए कि टोटल अवैध वोट कितना है, अवैध, तो अवैध वोट निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 36,000। इसका मतलब टोटल अवैध वोट 36,000 है। अब विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालना है तो इसका 60% का मान निकाल लेंगे दोस्तों, तो विजयी उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या मिल जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। उम्मीदवारों ने भाग लिया इस चुनाव में, कुल 40,000 मतदाताओं ने भाग लिया। कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 30% मत प्राप्त किया, तो विजयी उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में आपको कुछ बताना नहीं है। 40,000 कुल वोट पड़े हैं दोस्तों, इसका मतलब 40,000 है तो इसके अंदर वैध और अवैध दोनों शामिल है। इसका मतलब है दोस्तों सही और गलत दोनों शामिल है, वैध भी अवैध भी। अब देखिए दोस्तों 10% मत अवैध, कुल डाले गए 10% मत क्या हो गए दोस्तों, अवैध हो गए। इसका मतलब इसका 10 का मान निकालेंगे दोस्तों तो 40,000 मिल जाएगा। तो इसमें से 40,000 घटा लेंगे दोस्तों, 0 0 और 0, 6 और 3। इसका मतलब 36,000 जो वोट है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये वैध मत है, ये सही वोट है। तो बताइए दोस्तों 36,000 का एक व्यक्ति 30% वोट पाया है, तो दूसरा कितना पाएगा दोस्तों, 70% पाएगा। अब अगर हम 70 का मान निकालते हैं तो विजयी उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या मिल जाएगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 100% का मान कितना दिया गया है, 100 का मान दिया गया है दोस्तों 36,000। 100 का मान 36,000 दिया गया है, तो 70 का मान निकालना है दोस्तों साथी। तो 70 का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे ले जाके गुणा कर देंगे, 2 जीरो 42 और 21 और 4 25, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 25,200। इसका मतलब विजयी उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 25,200। इसका मतलब विजयी उम्मीदवार की वैध मतों की संख्या 25,200 है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल समझ गए होंगे। अब इस तरह की आप सवाल लगाने योग्य हो गए होंगे दोस्तों। तो हम नेक्स्ट अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे कमेंट जरूर लिखिए। पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट लिखिएगा दोस्तों, और लाइक बटन प्लीज़ दोस्तों आप दबा दीजिए। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लिया इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कुल डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया और वह 1620 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं। अगर ये पॉइंट समझ जाएंगे दोस्तों तो इस तरह के सवाल लगा लेंगे। और देखिए दोस्तों चुनाव पे आधारित प्रश्न का सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही माना जाता है दोस्तों। चुनाव पे आधारित प्रश्न सबसे हार्ड क्वेश्चन यही माना जाता है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों आप समझने के ऊपर काम करिए। हार्ड और आसान कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है। बस अगर आपको आ रहा है तो इजी है, नहीं आ रहा है तो हार्ड है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई गाँव है या कोई सिटी है, कोई शहर है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों पहले ये मतलब समझिए कि पंजीकृत का मतलब क्या होता है। पंजीकृत का मतलब क्या होता है, पंजीकृत का मतलब अगर आप समझ जाएंगे दोस्तों साथी तो इस सवाल को लगा लेंगे। अगर आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। देखिए दोस्तों पंजीकृत का मतलब ये होता है जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है उसको हम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कहा जाता है। इसका मतलब उस गांव या उस शहर में जितने लोग हैं जिसका जिसका नाम आ गया है वोट डालने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये वोट पड़ता कैसे है इसको आपको बताएं। देखिए दोस्तों पहले तो कुछ लोग वोट नहीं डालने जाते हैं। क्यों नहीं डालने जाते हैं, मान लीजिए हमारे घर में मान लीजिए दोस्तों हमारा भाई या हमारे पिताजी बाहर कमाने गए हैं और उनको वोट डालना है, वोट पड़ रहा है तो वो वहीं पे है, बाहर में है। इसका मतलब वो वोट डालने नहीं जाएंगे। इसका मतलब पहले तो कुछ लोग वोट नहीं देंगे, इसका मतलब मत नहीं देंगे, मत नहीं, इसका मतलब मत नहीं दिए हैं कुछ व्यक्ति। ये जो व्यक्ति हैं मान लीजिए इधर वाले व्यक्ति ये मत ही नहीं दिए हैं। अब देखिए दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएं अगर मान लीजिए एक व्यक्ति दोनों जगह टिक कर देता तो वोट अवैध हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर अवैध भी व्यक्ति होंगे, अवैध वाले व्यक्ति होंगे,
अवैध वाले भी व्यक्ति हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट में आता है वैध होंठ। ये जो है ये वैध होंठ है, ये वाले व्यक्ति जो हैं ये वैध वाले व्यक्ति हैं, वैध होंठ है इनका। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब पंजीकृत, ये जो मत नहीं डालने गए हैं उनका नाम आया है, भले ही वोट नहीं देने देने गए हैं वो भी, खराब वोट, जो खराब वोट हो गए हैं वो भी, और जो वैध वोट है दोस्तों वो भी, सब मिला के होता है दोस्तों पंजीकृत होता है। अब दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं ये पंजीकृत का मतलब क्या होता है आप समझ गए हैं। अगर आप इतना समझ गए दोस्तों तो सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, सवाल लगा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यक्स है, क्या माने दोस्तों, यक्स मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यक्स मान लिए हैं, तो यक्स मान लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो यक्स का 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। और आगे कह रहा है 10% मत अवैध हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, वैध मतों का कोई व्यक्ति कितना पाया है दोस्तों, तो 54% मत पाया है, तो 54 पाया, ये वाला व्यक्ति 54 पाया, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा दोस्तों, तो दूसरा व्यक्ति 46 पा जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंट कितना का होगा दोस्तों, 46 होगा दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंट 8 का हो जाएगा। इसका मतलब जीतने वाला जो व्यक्ति है 8% से वोट जीत गया है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जब यक्स मान लिए हैं तो 10% मत मतलब मतदाताओं गए ही नहीं, वोट ही नहीं डालने गए, तो कितने प्रतिशत गए, तो 90/100, 90% गए दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, 10% मत अवैध हो गए, खराब हो गए, तो सही वोट कितना होगा दोस्तों, 90 होगा, तो 90/100। अब देखिए दोस्तों, ये जो आ रहा है ये वैध मत आ रहा है, सही वोट आ रहा है, वैध मत आ रहा है। तो बताइए दोस्तों, जीतने वाला उम्मीदवार कितने से जीता है दोस्तों, तो 8% से जीता है, तो इंटू 8/100 कर लेंगे दोस्तों। आना कितना चाहिए दोस्तों, तो 1620 आना चाहिए, 1620। अब इसी को काट पीट करके दोस्तों यक्स का मान निकाल लीजिए, तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से आप पहले ये 0 और 1 0 ये काट देंगे, कट जाएगा आराम से। अब देखिए दोस्तों, इसको काट देंगे दोस्तों, इस देखिए दोस्तों 9 से अगर हम इसको काटते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 का 9 और उसके बाद 8 बार में 72 हो जाएगा। इससे काटेंगे दोस्तों 2 मिल जाएगा, इससे काट देंगे दोस्तों तो 4 बार में। अब देखिए दोस्तों, इससे अगर ये काटते हैं तो 25 बार में। अब देखिए दोस्तों, 25 इधर सब नंबर कट गया, 25 के अब गुणा करना है, इसका मतलब यक्स का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25 के बाद 3 0। इसका मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो 25,000। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हम निकालेंगे दोस्तों 25,000 हो जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गएंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार देखिए दोस्तों, इधर भी इसी सवाल को बता देते हैं। मान लीजिए पंजीकृत मत यक्स हैं, तो 10% मत खराब हो गया, तो पड़ेगा कितना, मतलब 10 लोग 10% मत डालने नहीं गए, तो डालने कितना गए दोस्तों, 90/100। अब देखिए दोस्तों, 10% मत खराब हो गया, तो सही कितना होगा दोस्तों, तो 90/100, ये सही मत था। अब बताइए दोस्तों, जीत हार कितने से हुआ है, तो 8% से हुआ है। इसका मतलब यही देखिए दोस्तों, प्रतिशत में 8% से जीता और राउंड में जीता है 1620 मतों से चुनाव जीता है। इसका मतलब 8/100 कर देंगे दोस्तों। आना कितना चाहिए दोस्तों, 1620 आना चाहिए, 1620। अब इसको दोस्तों अगर आप काट पीट करेंगे तो यक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25,000। इसका मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकल जाएगी दोस्तों 25,000। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कुल डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों, जो भी पंजीकृत था, पंजीकृत अगर हम मतदाताओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो मान लेते हैं यक्स। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यक्स मान ली है। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल इसके जैसा बता दिए तो कुछ भी काम नहीं करना है। बताइए 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो दिया कितने दोस्तों, 80/100। अब देखिए दोस्तों, 10% मत खराब हो गया, तो सही कितना होगा दोस्तों, 90/100। अब देखिए दोस्तों, एक उम्मीदवार 60% वैध मतों का 60 पाया, तो दूसरा कितना पाएगा, एक अगर 60 पा गया तो दूसरा 40 पाएगा दोस्तों। तो जीत हार कितने से हुआ दोस्तों, तो 20, तो 20/100 बटे आना कितना चाहिए दोस्तों, तो 1440 आना चाहिए, 1440 आना चाहिए। 1 0 से 1440 है दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों, 2 0 से ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे अगर ये काट देते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 7 और 2 72 मिल जाएगा दोस्तों। इससे काट देंगे दोस्तों 8 बार में, 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो एक्स का मान निकालेंगे 10,000। इसका मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 10,000 थी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा।
तो देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आप अधिक से अधिक मेहनत करें, यही हमारी कामना है दोस्तों। आप कोई भी पेपर दें तो उस पेपर को पास करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पेपर आप तभी पास करेंगे जब आपको अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों। साथी, जब आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप देखिए उस चीज़ में गलती नहीं करेंगे। तो अगर वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठाएंगे दोस्तों, कोई एग्जामिनर उठाएंगे, तो आप करने योग्य होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त। नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू दोस्त।